नमस्कार जी, राम राम सबको। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर अपने आसपास लोगों को ना ये कहते हुए सुना होगा कि मैंने सरकार के खिलाफ रिट की है, रिट पिटिशन डाली है कोर्ट में। और ये मैक्सिमम टाइम पर ये कोई सरकारी एम्प्लॉयज़ होते हैं जिसकी कभी पेंशन रुकी हुई है या उसकी सैलरी नहीं आ रही है या उसको गलत तरीके से नौकरी से निकाल दिया गया है या उसको सस्पेंड कर दिया गया है या उसकी प्रमोशन में कुछ दिक्कत आ रही है, प्रमोशन नहीं हो रही है कई सालों से। तो ऐसे मामलों में लोग अक्सर सरकार के खिलाफ कोर्ट जाते हैं और रिट पिटिशन फाइल करते हैं। तो ये एक्चुअल में रिट होता क्या है? रिट यानी नथिंग, रिट इज़ एन ऑर्डर। और वो ऑर्डर कौन इशू करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। दरअसल आर्टिकल पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट्स हमारे गारंटी करता है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों रिट जारी करते हैं। अगर कोई कुछ मामलों में कोई प्राइवेट एंटिटी या फिर सरकार आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन करती हुई पाई जाती है, आप उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं और रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं। तो ये जो रिट टाइप्स ऑफ रिट्स हैं, वो 5 प्रकार की रिट्स जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास अवेलेबल हैं। उनमें से एक है हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्श्योरी और क्वो वारंटो। हेबियस कॉर्पस से शुरू करते हैं। देखो, कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी, ठीक है, और इसका लिटरल मीनिंग होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। इसमें क्या होता है ना, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को इलीगली डिटेन करके रखता है। आपने अगर एक मूवी है अजय देवगन की, दृश्यम मूवी देखी होगी आपने, तो उसमें एक पुलिस वाला होता है, उसकी अजय देवगन से बनती नहीं है। तो वो एक पुलिस वाला एक बूढ़ा व्यक्ति होता है उस मूवी में, उसके बेटे को इलीगली डिटेन करके रखा होता है, उसने अरेस्ट करके रखा होता है। तो अजय देवगन को याद आता है किसी मूवी में उसने हेबियस कॉर्पस टर्म के बारे में सुना था, तो वह उस बूढ़े व्यक्ति को सलाह देता है कि आप हेबियस कॉर्पस के अपील फाइल करो कोर्ट में। और वो लड़का फिर उसको छोड़ना पड़ता है जब उसकी सलाह जब वो मान लेता है। तो मतलब फिल्मों में भी बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं हेबियस कॉर्पस के। तो इसको एग्जाम्पल का आप अगर देसी भाषा में समझाऊं तो मान लो कोई लड़की है, ठीक है, 18 साल से ऊपर की है, 20 साल की कोई लड़की है, वो शादी करना चाहती है किसी लड़के के साथ। अब उसका जो बाबू है, वो जब इसे शादी करने आता है तो इसका बाप डाकू डैडी इसे कमरे में बंद कर देता है। अब उस दूसरे लड़के के पास क्या ऑप्शन है? अब दूसरा जो इसका बॉयफ्रेंड है, उसके पास क्या ऑप्शन है कि वो कोर्ट में केस फाइल करे कि मेरी जो प्रेमिका है, जो कि अडल्ट है, 18 साल से ऊपर है, उसके डाकू डैडी ने उसे इलीगली डिटेन करके रखा है। तो ये कौन सी पिटीशन फाइल करेगा बॉयफ्रेंड? ये फाइल करेगा हेबियस कॉर्पस की पिटीशन। और फिर कोर्ट जब ये जानने के लिए कि क्या ये सच बोल रहा है, डाकू डैडी को एक नोटिस भेजेगा कि बॉडी को मेरे सामने पेश किया जाए, कोर्ट के सामने पेश किया जाए। अब यहाँ पे बॉडी किस भी हाल में, जिंदा है, मुर्दा है, जैसी भी है, आपको मेरे सामने पेश करनी है, ठीक है। तो ये ऑर्डर जारी करता है कौन? कोर्ट। किसे? उस व्यक्ति को जिसने इलीगल डिटेंशन की है। अगर डिटेंशन जो है वो इलीगल है तो उसे कोर्ट में उस बॉडी को या उस व्यक्ति को पेश करना होगा। तो टू हैव द बॉडी ऑफ, तो कोर्ट ऑर्डर जारी करता है कि आपने जिस भी व्यक्ति को इलीगली डिटेन किया है उसे मेरे सामने लेकर आओ, ठीक है। और ये हमेशा किसके अगेंस्ट होती है? अनलॉफुल डिटेंशन के अगेंस्ट। और ध्यान देने होगी क्या बात है कि ये किसी पब्लिक अथॉरिटी यानी पुलिस के लिए भी हो सकती है, पुलिस के अलावा, या फिर किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अगेंस्ट। और साथ ही साथ ये किसी प्राइवेट व्यक्ति के लिए भी हो सकती है, किसी संस्था के लिए भी हो सकती है जिसने किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को हनन करते हुए उसे इलीगली कैद करके रखा है, ठीक है। अब इसमें देखो कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है? आर्टिकल 19 वायलेट हो रहा है जब आप किसी को इलीगली डिटेन करके रखते हो। आर्टिकल 19 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। आपके यहाँ से वहाँ जाने को, आपके बोलचाल को बंद कर दिया किसी ने, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या रिट है हमारे कोर्ट्स के पास? हेबियस कॉर्पस। तो इसको याद रखना आपने, हेबियस कॉर्पस। अच्छा, कब ये हेबियस कॉर्पस नहीं चलेगा? जब डिटेंशन जो है वो लॉफुल है किसी कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है या फिर किसी कानून के तहत कि आप जो मुजरिम है उसने कोई जुर्म किया है, उसे जेल के सलाखों के पीछे रखा गया, तो उस मामले में हेबियस कॉर्पस की जो पिटीशन है वो काम नहीं करेगी, ठीक है। अगला जो रिट ऑर्डर इशू किया जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा, वो है मैंडामस। इसको आप ऐसे याद रखो, मैन डू मस्ट। एक आदमी को अपना काम जरूर करना चाहिए, ठीक है। इसको याद रखने के लिए है मैन डू मस्ट। याद रखने के लिए याद रखना है आपने कि मैंडामस को कैसे याद रखोगे? मैन डू मस्ट।
अच्छा, इसका जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है वी कमांड, यानी इसमें कोर्ट जो है एक पब्लिक अथॉरिटी को, जो पब्लिक अथॉरिटी टर्म में बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, ये सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी को जारी की जा सकती है, किसी प्राइवेट एंटिटी को ये रिट जारी नहीं की जा सकती। तो कोई पब्लिक अथॉरिटी, मान लो कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, कोई डीसी है, एसडीएम है, अपना काम करने से मना करता है, कोई क्लर्क है, आप लोग बोलते हो ना किसी को, कभी आपने किसी क्लर्क ऑफिस में गए हो और वो मना कर देता, तो आप कई लोग बोलते हैं कि चलो लिख के दो मुझे कि मैं नहीं करूँगा ये काम, तो वो लिख के नहीं दे सकता, क्यों, अगर वो लिख के दे देगा यानी कि वो अपनी जो ड्यूटी है उससे हट रहा है, और जब वो कोई भी पब्लिक ऑफिशियल अपनी ड्यूटी से हट रहा होगा, आप बाय कोर्ट उससे वो काम करवा सकते हो। ठीक है, तो मैंडेमस, तो कोर्ट ऑर्डर देगा एक पब्लिक अथॉरिटी को कि जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो तुम्हारी जिम्मेदारी है उसको परफॉर्म करो। ठीक है, तो इसे कहते हैं मैंडामस। अच्छा ठीक है, तो इसके कहेंगे हम लोग मैंडामस। अच्छा, किसके अगेंस्ट नहीं जारी किया जा सकता ये, एक तो व्हेन पब्लिक ड्यूटी इज डिस्क्रिशनरी। अब कोई पब्लिक ड्यूटी डिस्क्रिशनरी है, यानी वो ड्यूटी करने वाले की मर्जी पे डिपेंड करता है कि वो काम करना उसे वो काम करना है कि नहीं करना है, तो उस केस में रिट पिटीशन जारी नहीं होगी। इसके अलावा जब नॉन स्टैट्यूटरी फंक्शन, यानी कोई गैर कानूनी काम करने के लिए बोला जा रहा है, तो उसमें भी नहीं होगा। प्रेसिडेंट के खिलाफ मैंडेमस जारी नहीं किया जा सकता। ठीक है, यदि जो काम है वो लॉ ऑफ द लैंड के खिलाफ है तब जारी नहीं की जा सकती। ठीक है, और किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी नहीं जारी की जा सकती, ना ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अगेंस्ट जारी की जा सकती है। कौन सी रिट, मैंडेमस की रिट। अगली जो रिट है वो है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन के लिए आपने मेन बात याद रखनी है, एक हायर कोर्ट द्वारा एक लोअर कोर्ट को जारी की जाती है। ये क्वेश्चन भी ऐसे पूछते हैं कि कौन सी रिट एक हायर कोर्ट द्वारा एक लोअर कोर्ट को जारी की जाती है, तो प्रोहिबिशन की जो रिट है हायर कोर्ट द्वारा लोअर कोर्ट को जारी की जाती है। और प्रोहिबिशन का लिटरल मीनिंग पूछे जाए तो टू फॉरबिड, यानी कि रोकना, क्या करना, रोकना। प्रोहिबिशन की जो रिट है वो प्रिवेंटिव रिट है, यानी किसी लोअर कोर्ट को अपनी जुरिस्डिक्शन से आगे जाने से रोकता है हायर कोर्ट। ठीक है, मान लो किसी लोअर कोर्ट ने, किसी क्वाजी जुडिशियल बॉडी ने, किसी ट्रिब्यूनल ने अपनी औकात से बाहर का केस ले लिया है, जो उसकी पावर से, उसके लिमिट से, उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर है, तो अपर कोर्ट जो है उस कोर्ट को प्रोहिबिशन की रिट द्वारा रोकता है कि ये केस तुम्हारे बस का नहीं है, छोड़ दो इसको तुम। ठीक है, तो हमेशा किसको जारी की जाएगी प्रोहिबिशन, अपर कोर्ट द्वारा लोअर कोर्ट को। लास्ट जो रिट है वो है सर्शियरी। इसका मतलब होता है लिटरल मीनिंग टू बी सर्टिफाइड, टू बी इन्फॉर्म्ड। और ये सर्शियरी की जो रिट है ये भी हायर कोर्ट द्वारा लोअर कोर्ट को जारी की जाएगी। इसमें जो याद रखने वाला ये है ना, ये ऊपर वाली जो प्रोहिबिशन थी वो प्रिवेंटिव थी, तो ये प्रिवेंटिव भी है और साथ साथ में करेक्टिव भी है। यानी अगर लोअर कोर्ट ने कोई गलत डिसीजन दिया हुआ है ना, तो उसको टर्न कर सकता है हायर कोर्ट। आपने देखा होगा कि जो लोअर कोर्ट के डिसीजन होते हैं अपर कोर्ट में जाकर क्या हो जाते हैं, टर्न हो जाते हैं। तो लगभग किसका यूज़ है, सर्शियरी रिट का यूज़ है कि ठीक है लोअर कोर्ट के डिसीजन को अपर कोर्ट आराम से टर्न कर सकता है। तो लोअर कोर्ट को अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाने से रोकता है, नंबर एक सर्शियरी रिट के थ्रू, और नंबर दो उसने कोई ऑर्डर दिया है तो उसको भी वो कैंसिल कर सकता है या फिर ओवर टर्न कर सकता है सर्शियरी रिट द्वारा एक हायर कोर्ट। ठीक है, तो ये सारे हमारे जो हैं वो रिट्स हैं। ठीक है, अच्छा, अगेंस्ट होम द रिट ऑफ सर्शियरी कैन नॉट, इंडिविजुअल, कंपनी, प्राइवेट अथॉरिटी, किसी के अगेंस्ट नहीं हो सकती। क्यों, सिर्फ एक हायर कोर्ट द्वारा लोअर कोर्ट के अगेंस्ट हो सकती है। कौन कौन सी रिट, सर्शियरी और प्रोहिबिशन। मैंडेमस हमेशा सिर्फ एक पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट होगी, और जो हेबियस कॉर्पस है ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों अथॉरिटी की पर अप्लाई को जारी की जा सकती है। हेबियस कॉर्पस पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों एंटिटीज़ पर जारी की जा सकती है। ठीक है जी, राम राम।